12 साल के लंबे इंतजार के बाद आता है कुंभ का पर्व और इससे जुड़ी कई जिज्ञासाओं और कई सवालों के जवाब आज हम जानेंगे। नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम है आरजी तथागत। आप देख रहे हैं कथा कुंभ की और हमसे जुड़ रही हैं जानी मानी एस्ट्रोलॉजर, वास्तुविद और स्पिरिचुअल एडवाइजर डॉक्टर अनीता डोवाल। अनीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कथा कुंभ की में। नमस्ते। नमस्ते। मेरा सबसे पहला सवाल कि कुंभ, ये शब्द कुंभ ही क्यों? कुछ और भी हो सकता था? कुंभ का अगर हम अर्थ देखते हैं तो कुंभ मतलब घड़ा। तो एक ऐसा घड़ा जहाँ पे पूरा अध्यात्म, सारी शक्तियाँ और पुण्य का संचय एक ही स्थान पे हो जाए, वह एक ऐसा घड़ा है जहाँ पे पूरा जन समूह एक साथ आता है और उस जल में समागम करता है, जहाँ से वो अपनी सद्गति का पूरा मार्ग और अपने पुण्य का बल लेके निकलता है। अनीता जी, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कुंभ पर्व पर प्रयाग नहीं जा पा रहे हैं, स्नान नहीं कर पा रहे हैं, तो वो लोग इसका पुण्य लाभ कैसे ले सकते हैं? क्या उन पर एप्लीकेबल होता है ये? नहीं, देखिए, पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि कुंभ का ये जो इतना बड़ा आयोजन है, ये अपने आप में बहुत ही दुर्लभ है और इसका प्रभाव सिर्फ किसी स्थान पे नहीं, पूरी पृथ्वी पे पड़ता है। क्योंकि कुछ अंतरिक्ष मंडल के जो ग्रह हैं, उनका विशेष रूप से किसी विशेष राशि में आना यह आयोजन का योग बनाता है। तो इसका मतलब है कि यह पूरी पृथ्वी पे प्रभाव डालता है। तो जो नहीं भी जाना पा रहे हैं, वो यह ज़रूर मन में भाव रखें कि इसका एक बहुत ही सरल मार्ग है उनको एक इस पुण्य को प्राप्त करने का। वो यह है कि वो जल, थोड़ा सा, कुछ कटोरी जितना जल किसी भी माध्यम से जो जा रहे हैं उनसे मंगवा लें और अपने स्नान में प्रयोग करें, तो बिल्कुल इन्हें पुण्य प्राप्त होगा। आपने जल लाने की बात की, तो क्या ये जल उसी तरह से जो है हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे घरों पर छिड़का जा सकता है और उसका पुण्य लाभ उतना ही मिलेगा? और दूसरा ये सवाल कि क्या ये चीज करने का कोई स्पेसिफिक टाइम होता है, कोई जरूरी एक समय हो कि हम इसी जगह इसी समय पे करें तो वो ज्यादा प्रबल होगा? देखिए, जल की महत्वता के बारे में तो मुझे लगता है सभी को पता होगा कि गंगा का कितना महत्व है। आपने भी ये प्राचीन काल से चला आ रहा है कि सिर्फ एक बूंद गंगा का अगर किसी सामान्य जल में डाल दिया जाता है तो वह जल पवित्र हो जाता है। मृत्यु की अवधि काल पे तक गंगा का जल जो है सद्गति को देता है। तो जब इतना बड़ा पवित्र आयोजन हो रहा है, उसका जल का प्रयोग जो है वो सामान्य तो नहीं होगा, वो अपने आप में दुर्लभ है। तो इसका अपने आप में इतना महत्व है कि आप इस जल का प्रयोग स्नान में भी करें, शुद्ध करने के लिए अपने घर पे भी थोड़ा बहुत छिड़काव करें, तो ये बहुत अच्छा होगा। रही बात, आपने समय की बात पूछी है, तो ऐसा कोई विशेष समय नहीं होता, अपने आप में सभी समय शुभ ही होते हैं। तो जब जैसा भी माध्यम मिल जाए उस हिसाब से आप उसका प्रयोग करिए। अनीता जी, आते जाते हम यही देख रहे हैं कि लोग कुंभ में जाकर और प्रयाग में जाकर स्नान कर रहे हैं, तो स्नान का कितना महत्व होता है? क्योंकि ऑलरेडी इतने संत महात्मा भी वहां पहुंचे हुए हैं, तो ये मैं जानना चाहूंगा कि स्नान का कितना महत्व है यहाँ पे। स्नान ही जो है वो सद्गति प्रदान करता है और पुण्य का बल इससे प्राप्त होता है। अब सामान्यतः एक बात मैं बताना चाहूँगी कि 5 जो तत्व होते हैं जिससे हमारा शरीर निर्माण हुआ है, आप भी इसके जानकार होंगे। तो इसमें अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी और आकाश, ये 5 तत्व में से एक ही तत्व मात्र ऐसा है जिसमें हम समागम कर सकते हैं। आप पृथ्वी पे गड्ढा खोद के अंदर घुस के पाताल लोक तक जाने की परिस्थिति में तो नहीं है, ना आप हवा में उड़ के आकाश तत्व को स्पर्श करने की स्थिति में है। वायु में भी हमारा ऐसा कोई प्रभाव नहीं है कि हम वहाँ पे ज़्यादा समय वायु में व्यतीत कर पाएँ। सिर्फ मात्र जल ही एक ऐसा स्रोत है जहाँ पे हम अधिक समय व्यतीत कर सकते हैं और जल ही पुण्य है। वास्तु के अनुसार भी जल जहाँ होता है वहाँ समृद्धि होती है, वहाँ यश होता है। और आपका शरीर भी जल से ही निर्मित हुआ है। 3/4 पृथ्वी पे जल है, आपके शरीर में भी जल है। तो ये जल इतना सामान्य नहीं है जो हम इसे ये सोचे कि सिर्फ जल में डुबकी लगाने से कैसे प्राप्त होता है। इसका बहुत रहस्य है, वैज्ञानिक तथ्य भी है, तो ये अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो स्नान के क्या अलग अलग प्रकार भी होते हैं, अलग अलग तरीके भी होते हैं? क्योंकि वहां पे हमने देखा है कि साधु जन जो हैं वो जा रहे हैं, फिर आम लोग भी जा रहे हैं,
तो स्नान के तरीके भी अलग अलग होते हैं क्या कुछ? देखिए, स्नान का कोई तरीका नहीं होता है, लेकिन स्नान का अवधि काल जो समय होता है वह महत्वपूर्ण होता है। स्नान का तरीका तो नदी में आप जाएंगे, डुबकी लगाएंगे, सहस्त्र चक्र तक, मतलब आपका सिर अगर आप डुबा देते तो सहस्त्र तक आपने जल में अपने शरीर को डाला, तो यह एक महत्वपूर्ण बात होती है। और आपने देखा होगा योगी संत महात्मा जो है वो जब जल में अंदर प्रस्थान करते हैं तो वो अपना पूरा शरीर पानी में ले जाते हैं और बार बार डुबकी लगाते हैं। तो वो पूर्व जन्म से लेकर अगले प्रारब्ध तक के जितने भी कोई दोष अपराध है उससे बाहर निकलने के लिए ये जल में डुबकी लगाते हैं। और सहस्त्र तक स्पर्श होना जल का यह पुण्यदायी होता है। और उसके अलावा जल का स्नान आपने किस समय किया है उससे भी पुण्य का संबंध है। तो ऐसा कोई टाइमिंग स्पेसिफिक होता है कि इस समय स्नान करें तो ज़्यादा पुण्य मिलता है, इस समय करें तो कम मिलता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये आपने जो बात पूछी है वास्तविक ये बात सत्य है। अब सबसे पुण्यदायी जो स्नान होता है वो ब्रह्म स्नान होता है। ब्रह्म स्नान मतलब ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान। वहाँ ब्रह्म मुहूर्त जो होता है वह आप जानते हैं कि सूर्योदय से लगभग 1 से 1.5 घंटा पूर्व, जब आप देखें अगर 3:30 से 4:30 बजे का जो समय होता है प्रातः काल, उस समय अगर आप स्नान करते हैं तो ब्रह्म का स्नान का अनंत गुना फल है। उसके बाद अगर आप 5, 5:30 या 6 बजे सूर्योदय से 40 मिनट पूर्व अगर आप स्नान करते हैं तो उसे ऋषि स्नान कहते हैं। जब आकाश में तारे दिख रहे हो और आप स्नान कर रहे हो तो उसका ऋषि स्नान का फल प्राप्त होता है। सूर्योदय नहीं हुआ हो और आपने स्नान कर लिया उससे 15-20 मिनट पहले तो उसे मानव स्नान कहते हैं, जो कि सभी मानवों को करना चाहिए। और सूर्योदय हो चुका है, सूर्य तीव्र प्रभाव पे है और आप स्नान करें उसे दैत्य स्नान कहते हैं, वह तमसगुनी स्नान होता है। तो मात्र सूर्योदय से पहले उठ के अगर आप स्नान करते हैं तो आप पुण्य अर्जित कर सकते हैं। हम देखते हैं स्नान करते वक्त डुबकी तो लगा रहे हैं लोग, और संत महात्मा भी कुछ इस तरह से करते हैं कि हाथों में जल लेके वो सूर्य को अर्घ्य देते हैं। तो इसका कितना महत्व है? बिल्कुल, सूर्य के बिना तो जीवन ही नहीं है। जल और सूर्य, ये तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि ये तो पृथ्वी पे हमारे प्राणदायी स्रोत हैं। आप जब जल में प्रवेश करते हैं और आप नाभि तक अगर आप जल में खड़े हैं तो उसे कटी स्नान कहते हैं। आप उसमें प्रवेश करने के बाद अपने आचमनी से, दोनों हाथों से आचमनी से जब आप जल अपने हाथ में लेते हैं और सूर्य को अर्पण करते हैं तो यह सूर्य को अर्घ्य देना यह बहुत ही पुण्यदायी होता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह आप जो भी कर्म करते हैं उसका फल मिलता है। अभी आपने जल के अंदर प्रवेश किया, नाभि तक आप खड़े रहे, कटी स्नान में आप आए, आपने आचमनी से सूर्य को अर्घ्य दिया, तो यह जो कर्म है इसका फल तो बिल्कुल मिलेगा और इसका महत्व भी है। हमारे जितने भी दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं उनके लिए कुछ, मतलब आज के ज़माने की लैंग्वेज में मैं पूछूं तो कुछ ऐसा कर्म जो हो छोटा सा लेकिन उसका रिटर्न काफ़ी बड़ा मिले, कुछ ऐसी कोई तकनीक बता दीजिए, कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे पुण्य काफ़ी ज़्यादा मिल जाए। पहले तो मैं ये कहूँगी कि कभी भी किसी पूजा से, किसी भी आराधना से आप फल की अपेक्षा ना करें। और ये तो लालच हो गई कि कम से कम में अधिक से अधिक प्राप्ति, लेकिन तब भी हमारे पास हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत ही अच्छे माध्यम बनाए। मैं आपको एक ऐसा छोटा सा कर्म करने को बोलूँगी जिससे कि आप अपने जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन देखेंगे, सकारात्मक परिवर्तन, जिससे कि आपका यश, कीर्ति और आपके जीवन में बहुत ही ज़्यादा उन्नति शुरू हो जाएगी। और वह ऐसा कर्म है कि जिसमें आपको सूर्योदय से पहले उठना है और सूर्योदय से पहले उठ के सूर्य को नमस्कार करना है, यानी कि सूर्य को प्रणाम करना है, सूर्य को प्रत्यक्ष दर्शन करना है। ये एक छोटा सा एक मंत्र मैं आपको बताती हूँ। आदित्यस्य नमस्कारम यह कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांत सहस्रेषु दारिद्रम नैवोपजायते। मतलब अगर आप सूर्य का दर्शन दिन प्रतिदिन सूर्योदय कालीन समय पे, निश्चित अवधि पे, निश्चित समय पे आप खड़े होके सूर्य को नमन करते हैं तो सहस्रेषु दारिद्रम नैवोपजायते, मतलब सहस्त्र वर्ष तक आपको दरिद्रता नहीं मिलेगी। मतलब आप कई जन्म लेते रहो, आपको यह उपासना अगले कई जन्मों तक आपको दरिद्र नहीं बनने देगी।
मात्र छोटा सा उपाय है, सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्य को नमन करना है। अनीता जी, आपने कहा कि सूर्य से पहले उठना, मेरी सुई वहीं इसलिए अटकी हुई है क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल टास्क है। तो क्या ऐसा कर सकते हैं कि उठ गए और हमने आराधना कर ली, नमस्कार कर लिया, फिर वापस सो गए, या अगर लेट भी हो जाते हैं 15-20 मिनट, आधा घंटा, तो भी चलेगा क्या? नहीं, देखिए, आपके प्रश्न से मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको फल तो पूरा प्राप्त करना है लेकिन आप उसके पीछे के कर्म पूरी तरह नहीं कर पा रहे हैं। आप ये देखिए कि जैसा आप करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। जितना आप श्रद्धा से और जितना आप पुरुषार्थ की भावना रखते हुए अनुशासन में रह के जो करेंगे तो आपको वैसा फल मिलेगा। एक स्टूडेंट है, वो जितना पढ़ता है, लास्ट मोमेंट पे जाके पढ़ाई करता है, वो 40% मार्क्स ले आता है, 50% मार्क्स ले आता है, पास आउट हो जाता है। तो सूर्य का दर्शन करने वाले को पुण्य तो मिलेगा ही, लेकिन अगर आपको संपूर्ण करना है, आपको 100% उसका फल प्राप्त करना है, तो सूर्योदय से पहले उठ के स्नान करके डिसिप्लिन मेंटेन करते हुए, अनुशासन में रह के अर्घ देते हुए सूर्य को प्रणाम करना होगा। लेकिन आप अगर इसका जितना कम करते जाएंगे उतना फल की प्रतिशत भी कम होते जाएगा। तो एक छोटा सा आप दृढ़ संकल्प करें कि मैं सूर्योदय से पहले ही उठूंगा आजीवन। आप यहाँ से शुरुआत करें, फिर उसके बाद आप स्नान को सेकंड नंबर पे रखते हुए अनुशासन में लाएं, फिर आप सूर्य के सामने प्रत्यक्ष दर्शन करें। एक साथ में करने पर नहीं होगा, लेकिन एक बार अगर आपने निश्चित कर लिया तो उसको पूरा करें। अगर मैं ये कह दूंगी कि नहीं ठीक है, आप बिना नहाए खड़े हो सकते हैं, बिना नहाए आप 15-20 मिनट लेट कर सकते हैं, तो वह एक गलत मार्गदर्शन होगा। वास्तविक रूप से तो आपको सूर्योदय से पहले ही उठना है। और अगर इतनी लालच है उन्नति की और मन में आपके इतने सारे भाव है कि आपको प्रोग्रेस करना है, तो कुछ पाने के लिए कुछ खोना तो पड़ता ही है। तो अपनी नींद खो दीजिए, फिर आप देखिए आप कितना कुछ पाते हैं सृष्टि से। अनीता जी, सूर्य की उपासना के बारे में आपने बात की, कहीं ना कहीं चंद्रमा भी जो है उसका भी उल्लेख हमें मिलता है, काफी इंपॉर्टेंट वो भी है। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि साथ में उनकी उपासना कर लें? बिल्कुल सही आपने पूछा। दो ऐसे ग्रह है जो देव ग्रह है, सूर्य और चंद्र। सूर्य जो है वो बुद्धि का कारक है, एस्ट्रोलॉजी साइंस में आत्मा का कारक है, पिता का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, भावनाओं का कारक है और सृष्टि के जल का कारक है। जितने भी पृथ्वी पे जल है उसका कारक चंद्रमा है। तो यह अपने आप में दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है। अगर सूर्य के साथ चंद्रमा की भी आराधना किया जाए तो यह बहुत ही ज़्यादा फलदायी होती है। और सागर मंथन में, जैसे कि कुंभ का पर्व है, तो सागर मंथन में भी इस बात का उल्लेख है कि सूर्य और चंद्र के द्वारा ही ये अमृत का कलश जो है यह मोहिनी रूप में आया था। और आगे इस कथा का वर्णन है। इसी वजह से ये जो कुंभ के जितने भी पर्व होते हैं, यहाँ पे सूर्य का विशेष राशि में उपस्थित होना और चंद्रमा का उसी समय उस नक्षत्र में उपस्थित होना, यह कुंभ का आयोजन बनवा देता है। तो मेरे हिसाब से सूर्य और चंद्र दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों की विशेष आराधना है और इनके लिए प्रति श्रद्धा रखना और श्रद्धा से सिर्फ नमन करना। सिर्फ मात्र आप कहीं भी चल रहे हो, आप गाड़ी में हो, किसी भी स्थान पे हो, आपको अगर चंद्रमा प्रत्यक्ष दिख जाए और आपने उन्हें नमन किया, तो आपके अंदर जो मन में जितनी भी नकारात्मक भावना है वो उसी वक्त शमन हो जाती है, उसी वक्त नष्ट हो जाती है। आजकल का जिस प्रकार का जमाना है, लोग देर रात तक ज्यादा जागते हैं, तो ये दिनचर्या का एक तरह से हिस्सा हो गया लोगों की। तो क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि हम देर तक जागें और चंद्रमा की उपासना कर लें, तो उससे क्या काम बन जाएगा? नहीं, देखिए, जो आपको सूर्य का जो फल दे सकता है वो चंद्रमा नहीं दे सकता, और चंद्रमा का उपासना का फल सूर्य नहीं मिल सकता। लेकिन मैं आपको ये जरूर बोलना चाहूंगी कि चंद्रमा अपने आप में महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या चंद्रमा पूर्ण रूप से पूरे के पूरे महीने में 300 दिन आप देखते हैं, चंद्रमा घटता और बढ़ता है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की कलाएं बढ़ती और घटती हैं। एक अमावस्या काल भी आती है जब चंद्रमा क्षीण हो चुका होता है, वह अदृश्य रहता है। बट सूर्य की स्थिति कभी ऐसी होती है, सूर्य अपने आप में पूर्ण है, वह अनादिकाल से है। तो सूर्य का महत्व तो अपने आप में बहुत अधिक है। चंद्र का भी महत्व है। चंद्रमा को दर्शन करके उनको भी अर्घ दिया जाता है विशेष तिथियों पर,
और अगर कोई व्यक्ति चंद्रमा की आराधना करता है तो मानसिक बल उसको जरूर प्राप्त होता है, तो वो भी करें, लेकिन उसका पर्याय सूर्य का पर्याय आप नहीं बना सकते इसे। अगला सवाल ये बहुत ही मतलब एक जिज्ञासा अंदर से निकली हुई है, मेरे अंदर का जो बच्चा है वो पूछ रहा है, क्या ये मानना सही रहेगा कि ज्यादा देर तक स्नान किया तो ज्यादा पुण्य मिल गया हमको, क्या ऐसा भी है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आप देखिए, एक तो सबसे पहले तो धन्यवाद है उस शासन प्रशासन का जिसने इतना बड़ा माध्यम बनाया कि आप ऐसा पुण्य लाभ ले पा रहे हैं स्नान करके। तो एक कर्तव्य हर मनुष्य का है कि वो जल्द से जल्द जाए, जल में स्पर्श करे, स्नान करे अपनी सुविधा अनुसार, और जितनी जल्दी हो सके स्नान करके निवृत्त होके वहां से बाहर निकल आए। और अवधि काल का महत्व नहीं है, उस स्थान का महत्व है, उपस्थिति का महत्व है, और जल के स्पर्श का महत्व है। अनीता जी, एक छोटी सी जिज्ञासा है, आजकल के जमाने में उपहार का लेन देन बहुत आम हो गया है, और ऐसे में भगवान की प्रतिमाएं और भगवान की जो फोटो होती हैं वो लोग एक दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, तो ये कितना हद तक सही है? इनफैक्ट क्या ये सही है भी या नहीं? देखिए, कहने में ये वाक्य कितना अजीब लग रहा है कि भगवान को गिफ्ट करने लग गए। आप भगवान को कैसे गिफ्ट कर सकते हैं? जिसने सृष्टि को आपको गिफ्ट दिया है, इस प्राण को आपको गिफ्ट में दिया है, जिसने आपको जन्म दिया है, अगर आप उसका वास्तविक सम्मान रखते हैं, वास्तविक रूप से आप उस विराट, उस तत्व को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कभी भी आप ऐसा कोई कर्म नहीं करेंगे जिससे कि आपको दोष लगे। क्योंकि भगवान को गिफ्ट करने पर वो जो व्यक्ति है वो उस गिफ्ट की कितना सम्मान रखता है, उसे किस स्थान पे रखता है, उसकी क्या उपासना कर पाता है, ये भी महत्वपूर्ण है। तो मेरे हिसाब से यह बिल्कुल उचित नहीं है कि आप भगवानों को एक दूसरे को गिफ्ट करें। भगवान की प्रतिमा आपकी आराधना के लिए है, आपकी एकाग्रता के लिए है, आपके अंदर एक दृढ़ विश्वास हो कि सृष्टि में कोई है जो आपकी बात सुन रहा है, वो एक प्रतीक है आपकी भक्ति का। तो आप बहुत ही सम्मान पूर्वक वही भगवान स्वयं भी अपने घर में रखें जिसकी आप आराधना कर पाएं, और उसी उक्त व्यक्ति को जो उसका बहुत ही ज्यादा नीडी हो, जिसे उस ईश्वर की मूर्ति की आवश्यकता और जो अपना जीवन उसकी उपासना में लगाना चाहो, अगर ऐसा दुर्लभ व्यक्ति आपको मिल जाए तो आप जरूर उसको गिफ्ट करें, लेकिन उसको उपहार बना के किसी वस्तु या किसी गिफ्ट के रूप में देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। तो अनीता जी, ऐसे में ऑलरेडी जो घर में प्रतिमाएं आ गई हैं एज गिफ्ट या फोटोज आ गई हैं, उनका हम क्या करें? या कुछ लोगों ने तो खरीद के रखा भी होगा कि भाई आगे हम देंगे गिफ्ट में, उन लोगों को क्या करना है? देखिए, अब उपहार में आपको मिल चुके हैं ऑलरेडी। अगर आपके घर में वही प्रतिमा या उसी भगवान की प्रतिमा हो तो एक घर में दो प्रतिमा भी नहीं रख सकते हैं। आपको मैं एक वास्तु की बहुत अच्छी जानकारी देती हूँ कि आपके घर में जो देव स्थान है, जहाँ पे आपने मंदिर रखा है अपना, वहाँ पे आप दो दो तीन तीन मूर्तियाँ एक ही भगवान की बिल्कुल भी ना रखें। जैसे हमारे जीवन में एक ही राष्ट्रपति होते हैं, हमारे माता पिता भी अपने आप में एक पिता होता है, एक माता होती, तो उनका भी उतना ही सम्मान करके एक ही मूर्ति रखें। अब आपको उपहार में भी मिल जाती हैं तो लोग उसे अपने मंदिर में रख देते हैं, और भी लोग किसी स्थान पे, दैविक स्थान पे जाते हैं, वहाँ से भी खरीद के लाते हैं और रख देते हैं, तो उससे भी उनके घर में एक वास्तु दोष हो जाता है। तो भगवान का सम्मान आपके हृदय में होना चाहिए, आपके भाव में होना चाहिए, न कि आपको मूर्तियां इकट्ठा करने में होना चाहिए। गणेश जी की मूर्ति है तो एक ही मूर्ति रखें। अब चूंकि आ चुकी हैं तो आप ये देखिए कि उनका क्या अच्छा माध्यम है किसी मंदिर में, किसी दैविक स्थान पे जहाँ पे उन्हें सम्मान के साथ पूजन अर्चन होगा, वहाँ पे आप उससे स्थापना करवा दीजिए। या किसी पंडित जी या कोई जो देव धर्म को मानता है उसे आप इसे दीजिए और उनसे कहिए कि आप इनकी आराधना नित्य करते रहेंगे तो हो जाइए। और जो मूर्तियाँ खंडित हो चुकी है, जैसे उपहार में आती हैं, तो हर मूर्ति मेटल की नहीं होती, कुछ प्लास्टिक की होती हैं, कुछ पिक्चर्स होते हैं, अगर वो खंडित हो जाए तो उन्हें आप विसर्जन कर दीजिए। और विसर्जन भी एक अच्छी पवित्र नदी में आप करिए, सोच समझ के करिए, क्योंकि उसमें भी जीव जंतु रहते हैं तो उन्हें भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस बात का ध्यान रखिए। देखिए, अगर ये सब आपको क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि आपने उस समय गंभीरता से चिंतन ही नहीं किया कि मुझे ये मूर्ति रखनी ही नहीं चाहिए थी, मुझे ये लाना ही नहीं चाहिए। या कोई हमें उपहार में दे तो उसे हाथ जोड़ के आप विनंती करें कि ऑलरेडी मैं इनकी आराधना नहीं कर पाऊंगा। तो इन बातों का तो आपको विशेष ध्यान रखना होगा। और अब जो हो चुका है वह ठीक है, लेकिन उन्हें आप प्रॉपर प्लेस पे पहुंचा दें या उसको विसर्जित कर दें।
इस बात में कोई दो राय नहीं है अनीता जी कि आपके बताए हुए जितने भी उपाय हैं, जितनी भी हमारे जिज्ञासाओं के सवालों के जवाब आपने दिए, उनसे हमारे दर्शकों तक पुण्य फल जरूर पहुंचेगा। तो दोस्तों, ये था पहला एपिसोड कथा कुंभ की का, मेरे यानी कि आरजे तथागत के साथ, और साथ में हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर अनीता डोवाल हमसे जुड़ी हुई थी। अगले एपिसोड में हम मिलेंगे और जानेंगे बहुत सारी हमारी ऐसी जिज्ञासाओं के जवाब जो रह रहकर दिमाग में दौड़ती हैं। तो बने रहिए हमारे साथ कथा कुंभ की में। रेड एफएम बजाते रहो।